So let's see this question. This question says a beam of photon of energy 5 electron volt incident at the metallic sphere of radius 1 meter and work function 3 electron volt. There is a charge. The sphere is charged to a potential double the stopping potential. Assume the electrons are emitted normally with the respect to the sphere. What is the maximum distance that the electron will reach with respect to the center? तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका जो मेन पार्ट है आपके पास। और यहाँ पर देखिए आपको फोटोन के दे रखी है, वर्क फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या यूज कर सकते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आपके पास जैसे कोई भी मेटल सरफेस सपोज करिए और इस पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराया जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, और एनर्जी का होती है फोटोन की HF। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और बाहर आ जाता है, और यहाँ पे जो वर्क फंक्शन फाई यानी कि जो फोटोन की एनर्जी आई और केवल एनर्जी का जो लॉस हो रहा है किसके बराबर, केवल वर्क फंक्शन के बराबर। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा रिमेनिंग एनर्जी के साथ, उस टाइम पे जो एनर्जी होगी इसकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि केवल एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पर वर्क फंक्शन के, बाकी कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। क्योंकि रियलिटी में आपके पास एनर्जी के लॉस होते हैं, कोलिजन की वजह से हो सकता है, रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है। तो अगर मान लीजिए सब आइडियल कंडीशन लें तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो फोटोन एनर्जी उसमें से केवल वर्क फंक्शन माइनस कर दें। अब यहाँ पे देखिए आपको फोटोन की एनर्जी दे रखी है, वर्क फंक्शन दे रखा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो सिंपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट देगा तो सिंपल स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट। क्या कह रखा है, स्फेयर चार्ज टू पोटेंशियल डबल द स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लिया आपका स्फेयर हो गया, तो इस बार इसका पोटेंशियल जो होगा कितना होगा, डबल है स्टॉपिंग का, तो कितना 2 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा आपके पास। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस हो रहे हैं और बोल देते हैं यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, क्यू चार्ज आ गया। तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं आपके पास, तो कुछ डिस्टेंस चल जाते हैं, मान लें डी डिस्टेंस बाद जाके वो रुक जाते हैं। और कहाँ से कह रखा है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर कह रखा है आपके पास। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल रीच विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, यानी कि सेंटर के रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बतानी, तो मानते हैं डी डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे देखिए एनर्जी कंजर्व करें अपन, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, यू फाइनल प्लस के फाइनल। क्योंकि जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कौन सी होती है, कंजर्वेटिव। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर होल्ड करेगा आपके पास। तो सबसे पहले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दोनों एक जगह पर है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास, कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यानी कि 2E। और फाइनल पोटेंशियल डी दूरी पर चल गया तो के Q1 Q2 बाई डी प्लस के फाइनल 0 हो जाएगा आपके पास यहाँ से। तो यहाँ पर वैल्यू निकालें अपन, तो के ई से ही कट गया, तो के क्यू बाई डी इक्वल टू कितना आएगा 2। और यहाँ पर के की वैल्यू है अपने पास 9 इंटू पावर 9। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे इसकी रेडियस दे रखी है 1 मीटर, जो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है 1 मीटर। और अपने को इसका पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं अपन, के क्यू बाई आर। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखें आपके पास, तो वी की वैल्यू जो यानी कि पोटेंशियल है वी इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है आपके पास, के क्यू बाई आर। तो V कितना आपके पास यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू आर। तो उस इक्वेशन के अंदर जो आपकी लास्ट इक्वेशन थी जो बन रही थी यहाँ पर, के क्यू बाई डी इक्वल टू 2, मान लेते इस इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई कर दें और R से डिवाइड कर दें, तो के क्यू बाई आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी R बाई डी इंटू 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा, R बाई डी, ये जो वैल्यू हो जाएगी R बाई डी, और ये कितना 4 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी कि R बाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2। तो D निकालना अपने, क्या निकालना D, तो R की वैल्यू कितनी 1 मीटर है, तो D की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर जाके आपके पास चार्ज रुक जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2 मीटर इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।